पहली आर्टिफिशियल रेन हो गई है और हमने सुबह जो पहला मिशन था उसमें 48 फ्लेयर्स जो हैं वो फायर किए क्लाउड सीडिंग के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 1 रुपया भी नहीं लगा है और हम शुक्रगुजार हैं यूएई गवर्नमेंट के कि उनकी पूरी टीम पिछले 15 रोज़ से यहाँ पे बैठी हुई थी और इंतज़ार कर रही थी और ये एक्सपेरिमेंट करना कोई आसान चीज़ नहीं थी। लाहौर के तकरीबन 10 इलाकों में जो है वो बारिश ऑलरेडी हो गई है। स्मोक के तदारुक के लिए इनकलाबी इक़दाम, पाकिस्तान की तारीख में पहली मसनूई बारिश, लाहौर के 10 मकामात में मसनूई बारिश कराई गई। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं कि बारिश के फ्लेयर्स मरीद के और शादरा के करीब हुए। पहली फ़्लाइट में 48 फ्लेयर्स फायर किए गए। मसनूई बारिश बरसाने के लिए यूएई से 2 तैयारे आए। वज़ीर आला पंजाब का ट्वीट, बारिश बरसाने के लिए यूएई से इज़हार तशक्कुर। बारिश बरसाई थी वो काफ़ी हद तक बेहतर रहा। अगर इस तरह और बारिश होगा, 1-2 दिन में बारिश होगा तो हो सकता है कि इम्कान है कि मौसम ये बारिश की वजह से जो स्मोक का रेशियो वो कम हो जाए। इसकी वजह से बीमारियां भी ख़त्म हो गई और इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा इकदाम है, इसको हम बहुत अच्छा देखते हैं। बारिश के बाद बहुत ही वो स्मोक काफ़ी हद तक ख़त्म हुई है। स्मोक छट जाएगी, बीमारियों का खात्मा होगा, खुश्क सर्दी के मुज़र असरात से महफूज रहेंगे। शहरी पुरुमीद। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के इक़दाम को इनकलाबी करार दे दिया। कहा वो काम कर दिखाया जो मुल्क की तारीख में पहले कभी ना हुआ। मसनूई बारिश से मुरझाए चेहरे खुशी से खिल उठे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की रिमझिम। कोयटा, ज़ियारत समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। कान, मेहतरजई समेत दीगर इलाकों और गलियात में बर्फबारी। मरी में सफ़ेद गालों की बरसात। वीकेंड पर शहरियों के मज़े। बर्फबारी के साथ ठंडी हवाएं चलने से मौसम मज़ीद सर्द। पीपल्स पार्टी का 27 दिसंबर से इलेक्शन मुहिम शुरू करने का ऐलान। पार्टी की मरकजी कोर कमेटी का बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत इजलास। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इलेक्शन शेड्यूल को खुशाइंद करार दे दिया। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का कहना है कि बाज़ जमातें इलेक्शन से फरार चाहती हैं। हाई कोर्ट में पटिशन दायर करके बहाने तलाश किए गए। आवाम को महंगाई के तूफान से बचाने की ज़रूरत है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का दौरा पेशावर। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने गवर्नर हाउस में इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं में सूबे की सियासी और अमन व अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। साबिक सदर से आज अहम सियासी शख्सियात मुलाकातें करेंगी। मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी तैयारियां तेज। पार्लिमानी बोर्ड के 11वें इजलास में उम्मीदवारों को टिकटें देने की हतमी तजावीज़ पर गौर। बहावलपुर डिवीज़न के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ मुकम्मल। 8 फरवरी को होने वाला इलेक्शन अवाम की ज़िंदगियों में बेहतरी लाएगा, नवाज शरीफ का खिताब। पीटीआई की एक और विकेट गिर गई। हुमायूं अख्तर ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत। जहांगीर तरीन और अलीम खान के शाना बशाना चलने के अज़्म का इजहार। कहा मुल्क महंगाई और गुर्बत में पिसता जा रहा है। जहांगीर तरीन कहते हैं एडजस्टमेंट और मेल मिलाप सियासत का हिस्सा होता है। अलीम खान बोले कि हुमायूं अख्तर IPP को मजबूत करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। कागजात नामजदगी 20 से 22 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 13 जनवरी को अलॉट किया जाएगा। उम्मीदवारों की फहरिस्त 23 दिसंबर को शाया की जाएगी। कागजात नामजदगी की वापसी और हतमी फहरिस्त का इजरा 12 जनवरी को होगा। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म वाज़ेह था, कोई जमहूरी अमल में खलल नहीं डालेगा। लाहौर हाईकोर्ट ने बेयक जुम्बिश कलम इंतखाबी अमल को डिरेल किया। सुप्रीम कोर्ट का लाहौर हाईकोर्ट के RO से मुतल्लिक समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। फैसले में कहा कि लाहौर हाईकोर्ट का फैसला मुअत्तल किया जाता है। RO से मुतल्लिक हाईकोर्ट मजीद कार्रवाई नहीं कर सकती। दरख्वास्त गुजार उमैर न्याजी बज़ाहिर जमहूरी अमल डिरेल करने की कोशिश के मरतकब हुए। वफाकी हुकूमत, अटॉर्नी जनरल, सूबाई एडवोकेट जनरल्स और उमैर न्याजी को नोटिस।
जनूबी एशिया में क़याम अमन के लिए तनाज़ा कश्मीर का हल नागुज़ीर है। आर्मी चीफ ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा पर वाज़ेह कर दिया। एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात में मकबूजा कश्मीर की हैसियत तब्दील करने की गैर कानूनी कोशिशों की मजम्मत। कहा कश्मीर का दरीना तनाज़ा सलामती कौंसिल की करारदादों और अवामी उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। सिपह सलार का मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ का अयादा। कहते हैं फ़लस्तीनियों को बेदर्दी से निशाना बनाया जा रहा है। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से पाकिस्तान में तैनात अफगान सफ़ीर सरदार शकीब की मुलाकात। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक में बेहतर ताल्लुकात, खित्ते में अमन की ज़मानत करार। अफगान सफ़ीर की तालिबान हुकूमत की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान को दौरा अफगानिस्तान की दावत। गजा में इसराइली अफवाज की वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। कमाल अदवान अस्पताल का बड़ा हिस्सा तबाह कर दिया। मरीज जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला। जबालिया कैंप पर हमले में 14 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनस पर भी जारियत। 2 सहाफ़ियों समेत मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 18,800 से मुतजावज़। सियोनी फ़ौज ने हमास की कैद में मौजूद अपने 3 शहरी मार दिए। हमास से झड़प में एक और इसराइली फ़ौजी मारा गया। 7 अक्टूबर से हलाक इसराइली फ़ौजियों की तादाद 116 हो गई। इसराइल की कतर से मुज़ाकरात कराने की दरख्वास्त। गजा में जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात दोबारा शुरू। जंगबंदी के लिए सिफारती कोशिशें जारी हैं। कतर की तस्दीक। गजा फ़लस्तीनी रियासत का अहम हिस्सा है। उसे तनहा करने या फ़लस्तीन से अलहदा करने की कोशिश काबिल कबूल नहीं होगी। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने अमरीकी मुशीर कौमी सलामती जैक सुलेमान पर वाज़ेह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का इकबाल फहमी के फ़रोग़ के लिए मुनफरिद इक़दाम। शायर मशरिक़ से मंसूब तारीख़ी अशिया का म्यूज़ियम बनाने का फ़ैसला। बादशाही मस्जिद के बैरूनी अहाते में म्यूज़ियम कायम किया जाएगा। म्यूज़ियम में शायर मशरिक़ से मंसूब अशिया रखी जाएंगी। वज़ीर आला ने शायर मशरिक़ के म्यूज़ियम के क़याम के लिए फ़ौरी इक़दामात का हुक्म दे दिया।